अस्सलाम वालेकुम। काबिल सद एहतराम किसान भाइयों और मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नियाज़ खान किरानी और आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम सफ़र मंज़िलों का। नाज़रीन, इस वक्त मैं आम के बाग में मौजूद हूं और जैसा कि वक्त की जो जिद्दत है और जिस तरीके से ज़माना तेज़ी से आगे की तरफ दुनिया दौड़ रही है, उसके साथ चलते हुए ये जो आम का बाग इस वक्त लगा हुआ है, इसे हाई डेंसिटी पे बाग लगाया गया है। अब हाई डेंसिटी का बाग इस तरीके से है, इसकी थोड़ी सी मैं बात आप लोगों को बताता चलूँ। ये भी जिनके फार्म में मैं मौजूद हूँ, जैसा कि मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, ये जाम गुलाम शबीर साहब का ये फार्म है और उन्होंने जदीद तकाज़ों के ऊपर इसे कन्वर्ट कर रहे हैं और हाई डेंसिटी पे वो शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये जो आम की वैरायटीज़ हैं वो उन्होंने खुद अपनी नर्सरी लगाकर उसमें से तैयार की हैं। अब मैं तरीक़ाकार आप लोगों को बताता चलूँ कि लेन टू लेन जो फासला है, ये मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके तो लेन टू लेन ये फासला 12 फुट का रखा गया है। हाई डेंसिटी के असूल के मुताबिक लेन टू लेन जो फासला है वो 12 फुट रखा गया है और उसके बाद ये जो पौधे का फासला है, यहाँ से ये पौधा है और इसके साथ ये पौधा जो दिखाया है, दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये पौधा दिखा रहा हूँ, इसी तरीके से आगे पौधा है। अभी उनका बताना है कि ये फासले जो है ना, हम इनको मेंटेन कर रहे हैं। ये जो पौधे से पौधे का फासला है, उनका बताना है कि ये आप लोग 8 फुट रख लो, 10 फुट रख लो या 5 फुट रख लो। नाजरीन, अगर ये फासला 8 फुट 7 फुट रखा जाए तो इसकी फिर जब जब ये बड़े होंगे तो फिर इनकी ऊपर से कटिंग होगी, जैसे इंटरनेशनल लेवल पर बाग से आमदन हासिल की जाती है, ये फिर उस तरीके कार पर चला जाएगा। तो जब हमने उनसे ये सवाल किया कि इस तरीके से जब आप फुल हाई डेंसिटी पे चले जाएंगे तो पौधे कितने हो सकते हैं, उन्होंने कहा जी 500 पौधा कमोबेश 500 से लेकर 800 पौधे तक फी एकड़ जाएंगे। नाजरीन, जो ओल्ड तरीका है, जो पुराना तरीका है, 36 पौधे एकड़ में होते थे या 40 पौधे होते थे। अब दुनिया तरक्की कर चुकी है तो 1 एकड़ में 500 से 800 पौधा करने जा रहे हैं। फर्दर क्वेश्चन पर जब हमने उनसे ये सवाल किया कि ये जब 500 से 800 पौधा किया जाएगा तो इसकी जो इनकम है, जो आमदन है, उसका क्या आप लोग हमें कॉन्सेप्ट दे सकते हैं, क्या बता सकते हैं। तो उनका बताना था कि अगर 800 पौधा हो जाए तो ये, जैसे ये मेरा कैमरामैन दिखा सके, ये जिस तरह ये पौधा मौजूद है, इससे थोड़ी सी जिसामत बड़ी हो तो आम, आपको पता है, 2 से 3 आम जब एक उसमें तराजू में रखे जाएं तो वो किलो के हो जाते हैं और मन को पूरा करने में कोई ज्यादा देर लगती नहीं है। तो उनके कहना था कि अगर हाई डेंसिटी पे सही तरीके से काम किया जाए, 800 पौधा 1 एकड़ में आम का लगाया जाए, लेकिन वैरायटीज वो हों जो इंटरनेशनल लेवल पे मानी जाती हैं, जिनकी इंटरनेशनल मार्केट में मांग है और कदर है, वो वाली लगाई जाए। तो एक पौधे से 1 मन जब हासिल करेंगे तो आप लोगों को 800 पौधे से 800 मन मैंगो हासिल होते हैं। और नाज़रीन, सबका साल आप लोगों ने गुजारा है, आपने भी देखा है और हमने भी देखा है कि जब मौसम आता है तो फिर हम लोग सिर्फ फ्रूट स्टॉल्स के ऊपर आम पड़े हुए देख सकते हैं, खरीद नहीं सकते। इस कदर आम महंगा होता है। यानी आम जो है ना, हमारे जैसे FM 89 के ऊपर वो एक प्रोग्राम लगता है तो उसमें खान वडा ये कह रहा होता है कि आम तो आज लिफ्ट ही नहीं करवेंदा पिया। तो आम की ये सूरत हाल है, मौजूदा महंगाई की सूरत हाल को पेश नजर रखते हुए अगर आप लोग कम से कम भी आइडिया लगा लें, यानी 100 रुपए का आइडिया भी लगा लें, 100 पे आपको किलो तो मिलता ही नहीं है, आप 100 का भी आइडिया लगा लें तो 4000 का मन बनता है और 4000 को आप 800 के साथ अगर आप जरब लगाएं तो मेरे पाकिस्तानी भाई कैलकुलेटर बहुत अच्छा इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको जरूर समझ आ जाएगी कि 30-32 लाख रुपया 1 साल में हासिल होता है। ये मैं मैसेज देना चाहता हूं अपने पढ़े लिखे नौजवान की तरफ। जाम साहब के माशाल्लाह बेटे हमें मिले हैं, वो हाईली क्वालिफाइड हैं,
मगर उसके बावजूद जाम साहब ने रिज़्क़ के हलाल की खातिर उन्हें ये कहा है कि ये अपनी ज़मीनें, ये अपने बागात हैं, आप इन्हें संभालो, इन्हें जदीद तरीका के ऊपर ले चलो। तो ये हमारे लिए भी एक इंस्पायरिंग स्टोरी है कि जो हमारे मुल्क के पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनके पास अगर छोटे कतार ज़मीन के हैं तो उनके ऊपर, जिनके पास बड़े हैं उनके ऊपर इस तरह बागात लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ी ना सिर्फ अपने लिए हासिल कर सकते हैं, बल्कि इस तरह से बागात लगाकर आम तैयार करके उन्हें एक्सपोर्ट करके मुल्क के लिए ज़र मुबादला भी जमा कर सकते हैं। नाज़रीन, सिर्फ कोशिश की बात है। अगर कोशिश की जाए तो ये जो बाग जब लगेगा तो 2 साल में, 3 साल में इसकी जैसे जो है ना आमदन शुरू हो जाएगी। उससे पहले ये मैं दिखाना चाहूँगा कि उन्होंने माशाल्लाह, ये देखो, उन्होंने बड़े ज़बरदस्त आइडियाज़ हमें दिए हैं कि यहाँ पर इस वक्त उन्होंने टमाटर लगाया है। उनका कहना था कि ये कोई, हमारा मकसद ये नहीं है कि यहाँ से हम बहुत बड़ी रोज़ी लेंगे, मकसद ये है कि इसे जितना अरसा वो नहीं बनता तो हम इसको ये करेंगे। ये मेरा कैमरामैन ये दिखा सकेगा, ये देखें जी, ये गुच्छे के गुच्छे, ये अब एक ही गुच्छा, ये कैमरामैन यहाँ दिखाएगा, ये देखें जी, ये गुच्छा, अगर इसी एक गुच्छे की बात करें तो किलो से यही ज्यादा है। और ये जो नजर आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक एक पौधे की हम बात करें तो कहीं 1 मन से भी ज्यादा टमाटर इसके ऊपर लगा पड़ा है। तो उन्होंने बताया कि ये हमने लगाया है तो इससे यूं समझें कि इसके खर्च अखराजात वो कंपनसेट हो जाएंगे। और फिर उन्होंने एक ज़बरदस्त आइडिया दिया है कि जैसे ही ये ख़त्म हो जाएंगे तो इसके बाद फिर हम गर्मियों में यहाँ पर जंतर काश्त कर देंगे। और जंतर का भी उन्होंने फार्मूला बताया। नाजरीन, ये आइडियाज़ बड़े कीमती होते हैं, ये लोग भी बड़े कीमती होते हैं जो इस तरह के आइडियाज़ देते हैं। अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे। हम दुआगो हैं इस तरह के मोहसिनों के जो इस तरह की बातें डिलीवर करते हैं, हम उनसे हासिल करते हैं और फिर आगे पहुँचाते हैं। तो वो बता रहे थे कि हम इस तरह करेंगे कि इसी बाग में हम जंतर काश्त कर देंगे। अमूमी तौर पर जो जंतर है उसका 10 किलो 12 किलो बीज डाला जाता है, लेकिन हम यहाँ 20 किलो बीज डाल के यहाँ जंतर काश्त कर देंगे। तो फर्दर जब हमने उनसे ये क्वेश्चन किया, ये जंतर तो बड़ा हो जाएगा और ये बाग के लिए मसाइल पैदा करेगा, उन्होंने कहा नहीं, आप समझे नहीं है, हम इसका ऐसा करेंगे कि जब ये इतनी हाइट गेन करेगा और उसके ऊपर फूल वगैरह आने शुरू हो जाएंगे तो जितना जंतर यहाँ लगा हुआ है हम उसको रूटावेट कर देंगे, यानी उसे उसका जो है ना कचरा कर देंगे और इस मिट्टी के अंदर मिला देंगे। तो नाजरीन, उससे जबरदस्त किस्म की आपकी जो है ना सब्ज खाद बन जाती है। अगर 1 एकड़ में आप लोग 4 बोरी डीएपी भी डाल लें तो मेरा ख्याल है कि वो जंतर का जो कुतरा जमीन में आएगा उतना फायदा आप लोगों को नहीं दे सकती, जो आप लोगों को सब्ज खाद जंतर वाली फायदा दे जाएगी। तो वो 2 से 3 माह में ये अमल भी मुकम्मल हो जाएगा। इस तरीके से वो जरखेजी भी बेहतर कर लेंगे और हाई डेंसिटी पे फिर जो उनका बाग है, यानी बगैर खाद के, वो आप जो समझें कि 100% नेचुरली, कुदरती जोर के ऊपर वो उनका बाग भी इनका माशाअल्लाह तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से नाजरीन, मैं फिर आपको ख्याल पेश करना चाहता हूं कि इस तरीके से जदीद तकाजों के ऊपर आप फार्मिंग करें, फ्रूट फार्मिंग करें। अब सिट्रस भी आज हाई डेंसिटी पे लग रहा है, अमरूद भी हाई डेंसिटी पे लग रहा है। ये मैंगोज का जो हमें आइडिया जाम साहब ने दिया है, इंतहाई जबरदस्त कीमती आइडिया है। मैं अपने पढ़े लिखे नौजवानों को जरूर ये ताकीदन गुजारिश करूंगा कि आप मेहरबानी करें, इस तरह के आइडियाज के साथ चलें, हाई डेंसिटी पे बाग लगाएं और आप कोशिश करें, आपको 30 लाख से ऊपर इंशाअल्लाह ताला 1 एकड़ के बाग में से बचत आ सकती है। नाजरीन, किसान की भलाई के लिए, मुल्क व कौम की बेहतरी के लिए, नौजवान की बेहतरी के लिए हम निकले हैं, अच्छे आइडियाज़ कलेक्ट कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला इस तरह के अच्छे आइडियाज़ हम कलेक्ट करके आप तक पहुंचाते रहेंगे। नेक्स्ट आइडिया और नेक्स्ट वीडियो तक मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।